केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 1 का 5th लेसन हीट सीखने जा रहे हैं। तो इसमें हमें टॉपिक है लेटेंट हीट, व्हाट इज रेगुलेशन, व्हाट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ड्यू पॉइंट, ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये सब हमें इसमें सीखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, हमारे वीडियोस का आपको कोई लाभ हो रहा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करते जाइए हमारे वीडियोस पर। और अपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। So let's start. In the previous standard, we have learned about heat and different types of heat transfer. Heat क्या होती है और different types of heat transfer यानी conduction, convection and radiation. We also perform few experiments related to expansion and contraction of solid, liquid and gases. यानी कि solid, liquid, gases कैसे expand यानी कि उनका वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, contraction उनका वॉल्यूम कैसे कम होता है, ये भी देखा है हमने. We have learned about difference between heat and temperature. Heat and temperature का भी हमने difference देखा है. Then we also have seen how temperature is measured using a thermometer. Thermometer से कैसे temperature measure करना है. अब आज जो है हमारे पास कंसेप्ट क्या सीखने वाले हैं, latent heat of phase transformation यानी कि latent heat क्या होती है, और वही जो हमने ऊपर पढ़े थे anomalous behavior, dew point, humidity. तो फर्स्ट पॉइंट है इस टॉपिक का latent heat. उसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होगा. क्या है वो एक्सपेरिमेंट, तो देख लो. एक स्टैंड है हमारे पास. टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस इन अ ग्लास बीकर. तो ग्लास बीकर में हम एक छोटे आइस क्यूब्स लेंगे. उसके बाद इंसर्ट अ बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इन आइस एंड मेजर द टेम्परेचर. अब आइस का टेम्परेचर इस थर्मोमीटर के साथ हमें मेजर करना है. देन पुट द बीकर ऑन स्टैंड एंड हीट द आइस यूजिंग अ बर्नर. इस बीकर को स्टैंड के ऊपर रखेंगे और हीटिंग चालू करेंगे. रिकॉर्ड द टेम्परेचर यूजिंग द थर्मोमीटर आफ्टर एवरी मिनट. हर एक मिनट के बाद हमें उसका टेम्परेचर यानी कि आइस क्यूब का क्या टेम्परेचर हो रहा है वो मेजर करना है. As the ice is heated, it start melting. तो आइस मेल्ट होना चालू होगा. स्टीयर द मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर. और मेल्ट होने के बाद आइस और वाटर का टेम्परेचर मिक्सचर हो जाएगा तैयार. उसे हम स्टीयर करना है, हिलाना है रॉड वगैरह से. कंटिन्यू द हीटिंग इवन आफ्टर द आइस स्टार्ट मेल्टिंग. और मेल्ट होने के बाद भी हमें उसका हीटिंग चालू रखना है. ड्रॉ अ ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम. और टेम्परेचर वर्सेस टाइम एक ग्राफ निकालना है कि कितना टेम्परेचर है कितना मिनट के बाद, कितना टेम्परेचर है यानी कि 1 मिनट के बाद कितना टेम्परेचर, 2 मिनट के बाद कितना टेम्परेचर, ऐसे. तो देख लो क्या दिया है. यू विल ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस टिल द आइस मेल्ट कंप्लीटली. यानी कि पूरी तरह से आइस मेल्ट नहीं होता है तब तक उसका टेम्परेचर, हीट तो देते हैं हम मगर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही होता है. Then if we continue heating even after the conversion of all ice into water. अब पूरे आइस का जो सॉलिड आइस था वो पूरा तरीके से मेल्ट हो गया और उसका लिक्विड वाटर बन गया, तभी भी हम हीटिंग करेंगे. द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट राइजिंग एंड रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस. जब पूरा तरीके से वाटर बन जाएगा उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. कब तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक. देन एट दिस टेम्परेचर वाटर स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू स्टीम. और 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा मगर जो वाटर था उसकी क्या, लिक्विड वाटर था उसका गैसियस स्टीम बन जाएगा. तो उसकी वाटर वेपर बन रही है. द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस. मगर तभी भी क्या हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर 100 के आगे नहीं जाता. हीट दे रहे मगर 100 के आगे नहीं जाएगा. टिल ऑल द वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम. स्टीम होने तक पूरी तरह से वो वाटर की स्टीम हो जाएगी. द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम इज एज शोन इन द फिगर 5. अब नीचे हमें फिगर दी है वो देखते हैं. इन दिस ग्राफ, अब जो नीचे ग्राफ है वो देख लो. ए बी इज द कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ए बी लाइन क्या है, आइस इनटू वाटर. तो देख लो यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं. यहां से ए वाला पॉइंट, यहां से ए जो लाइन है क्या है, तो आइस इंटू वाटर होता है यहाँ पे मगर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. यानी कि देख लो ये टाइम बढ़ रहा है. एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है मगर वाई एक्सिस पर क्या है, टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, ऊपर नहीं जा रही टाइम, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है मगर टेम्परेचर उतना ही एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. ए टू बी क्या हो गया, पूरा आइस का वाटर बन गया. देन वापिस ऊपर वाली लाइन पढ़ता हूं. when ice heated at
एंड इट मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर। यानी कि बी पॉइंट पे पूरी तरीके से आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। द आइस एब्जॉर्ब हीट एनर्जी ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, यानी कि ट्रांजिशन क्या हो गया, आइस टू वाटर। इस वक्त आइस ने पूरी एनर्जी जो थी वो एब्जॉर्ब कर ली थी अपने आप में। एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कंटिन्यूज टिल, कब तक एब्जॉर्प्शन करेगा, टिल ऑल द आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, जब तक पूरा आइस कन्वर्ट नहीं हो जाता वाटर में, तब तक ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, इसलिए टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था। अब आगे, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, क्या हुआ, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इस वक्त टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मगर आइस का यहाँ पे ए पॉइंट पे पूरा आइस था, ए टू बी जो इन बिटवीन रीजन है वहां पे मिक्सचर था आइस प्लस वाटर, और बी के पॉइंट को जब हम आते हैं तो पूरी तरह से वाटर मिल जाता है। अब उसके आगे बी टू सी का, तो दिस कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे पूरी तरह से आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, उसे कहेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होता है। दस ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड फेज टू लिक्विड, अब देख लो, सॉलिड टू लिक्विड द ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। जो आइस था वो क्या करता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, बट इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज, मगर उसका टेम्परेचर तो बढ़ता नहीं। तो ए हीट जो दी है हमने वो कहा गई है, दिस हीट एनर्जी इट यूटिलाइज फॉर वीकनिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू लिक्विड फेज। तो ए हीट यूटिलाइज हो गई है वीकन द बॉन्ड्स ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड यानी कि आइस था उसके बॉन्ड्स वीक करने में, एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू द लिक्विड फेज, उसे लिक्विड यानी कि सॉलिड टू लिक्विड फेज होने के लिए उसके बॉन्ड्स थे उनको वीकन करने के लिए ए हीट जो ए से बी तक इस पोर्शन में दी थी वो यूटिलाइज हो गई थी। सो द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ए शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन यानी कि क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड, ये ध्यान में रखना है। बाकी का आपको सेम है, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आ गए समझ में। अब इसी का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का ही हमें डेफिनेशन अगेन दिया है, वो पढ़ते हैं। The amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of solid. The amount of energy यानी कि कितनी amount of energy unit mass में absorb की है solid वाले ने to convert into liquid phase, solid to liquid होने के लिए it's called as specific latent heat of fusion। और इसे कहते हैं हम specific। specific क्यों, क्योंकि mass था हमारा unit mass आ गया तो होता है वो specific latent heat of fusion। अब बी पॉइंट तक हम पहुंचे, अब बी से सी जाएंगे, बी पॉइंट से सी। अभी देख लो यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ने से पहले ये डायग्राम आपको एक समझा दूंगा, यानी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ ये आपके समझ में आ जाएगा। 4 से देख लो, अभी 4 मिनट तक हो गया था, मगर यहाँ पे सी के वक्त टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो टाइम लगने वाला है वो डिफरेंट हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमारी जो बर्नर का ओपनिंग कितना दिया है उसके ऊपर जल्दी से होगा नहीं तो धीरे धीरे होगा, मगर ये लाइन कब तक जाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जाएगी। ओके, तो अब बीसी लाइन के लिए देखते हैं हम क्या होता है लाइन बीसी के वक्त। वंस ऑल द आइस इज ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर, अब पूरे तरीके से बीकर में पूरा वाटर है, द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट राइजिंग, अब वाटर का टेम्परेचर राइज होने चालू होता है। इट इंक्रीज अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, वो 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। लाइन BC in the graph represent rise in temperature of water from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius.
लाइन जो BC है तो वो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। देयरआफ्टर इवन थ्रू हीट एनर्जी सप्लाइड टू वाटर इट्स टेम्परेचर डज नॉट राइज। उसके बाद 100 के बाद आप दे दो एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी दे दो उसको, मगर उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं, 100 तक ही रहेगा। द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय वाटर, तो क्यों नहीं बढ़ रहा था, तो जो हीट एनर्जी दे रहे थे हम वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था एंड यूज टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, क्यों, लिक्विड के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में, एंड कन्वर्ट इट इनटू द गैसियस स्टेट, और जो सारे बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद, लिक्विड के बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद उसका स्टेट चेंज हो जाता है, वो बन जाता है गैसियस स्टेट में, दैट इज वाटर वेपर। Thus, during transformation of liquid phase to gas phase, heat energy is absorbed by the liquid. Liquid phase to gas phase होने के लिए क्या होता है, लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेता है हीट, बट इट्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज, मगर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि वो जो हीट एनर्जी है वो तो यूटिलाइज हो रहे हैं बॉन्ड्स ब्रेकिंग के लिए। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू, अब देख लो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, the constant temperature at which liquid transform into gaseous state, एक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा जहां लिक्विड का गैसियस स्टेट में कन्वर्जन होता है, उसे कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होगा, देख लो यहाँ पर BP, BP यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। देन द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये तो जैसे ऊपर वाला था वैसे ही, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देख लो यहाँ पर द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ऑफ तक दोनों तरफ सेम होता है, मगर लिक्विड टू गैस, ऊपर था हमारे पास सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड के लिए शब्द होता है फ्यूजन, तो लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड एज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो दोनों आपको डेफिनेशन कैसे साइमल्टेनियसली करनी है, कैसे करेंगे, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अगर यहाँ पे हमने यूज किया सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे हमने यूज किया लिक्विड टू गैस, तो हमारे यहाँ बदलाव करना चाहिए वेपराइजेशन, बस इतना ही। सेम स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए वैसे ही, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ, वहां तक सब, सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज, उसका चेंज कर देंगे लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कर देंगे वेपराइजेशन। हो गए 4 डेफिनेशन यहाँ पे आपके लर्न हो जाएंगे। अब सी पॉइंट तक हमने पूरा कर दिया, अब नीचे क्या दिया है वो पढ़ते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, हर एक का मेल्टिंग पॉइंट अलग है, हर एक का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग है, तो उसके वैल्यूज दिए हैं ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो देख लो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री। कॉपर का 1800 पे मेल्ट होता है और बॉइल यानी कि लिक्विड टू वेपर होता है 2562। तो ये दो ही मैं बताने वाला हूँ, आप नीचे कर दो। देन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 333 इतनी फ्यूजन के लिए लगती है, जूल किलो जूल पर केजी में है। वही में आप सीजीएस यूनिट लोगे कैलोरी पर ग्राम में, तो 80 कैलोरी पर ग्राम इतना लगेगा, ऐसा है। और वेपराइजेशन यानी कि लिक्विड टू गैस होने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए 2256 किलो जूल पर केजी, और सीजीएस में बोलोगे तो 540 कैलोरी पर ग्राम। तो आपको ये सिर्फ याद रखना है, लर्न नहीं करना, सिर्फ रफली आप यहाँ से पढ़ के ले लो, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमें पूछेंगे उनका हमें बोर्ड के एग्जाम में उसकी वैल्यू दी होती है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह, तो ये सिर्फ आप एक बार पढ़ के ले लो। तो ये था हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।